बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों, जब भी मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं किसी भी सियासतदान को खोलूँ तो उसकी पहली बात ये होती है कि इमरान खान न जेल से बाहर आएगा ना वो वजीर आजम बन सकता है। तो मैं फिर सोचने लग जाती हूँ कि क्यों इमरान खान क्यों नहीं बाहर आ सकता और क्यों नहीं हमारे वजीर आजम बन सकता, क्योंकि 26 करोड़ में से 22 करोड़ उसको अपना लीडर समझती है। तो फिर जब सियासतदानों से पूछा जाता है कि क्यों वो वजीर आजम नहीं बन सकता तो उनका भी यही जवाब होता है क्योंकि फौज उनसे नाराज है। इस तरह ही मैं किसी और चैनल को खोलती हूँ तो किसी और सियासतदान को सुनती हूँ तो उसका भी यही जवाब होता है कि क्योंकि उनसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नाराज है। तो फिर मैं सोचने लग जाती हूँ कि फौज का असल किरदार क्या है। तो फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो हमारी फौज का असल किरदार ये है। आर्टिकल 245 के तफसीर से बयान करता है कि फंक्शन ऑफ आर्मड फोर्सेस, द आर्मड फोर्सेस शैल अंडर द डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जो हमारी आर्मी का, जो हमारी फौज का जो काम है वो द आर्मड फोर्सेस, उसका काम है कि वो अपनी वफाकी हुकूमत का हुक्म माने, डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और थ्रेट ऑफ वार, और उसे अपनी बैरूनी जारियत और थ्रेट ऑफ वार और उसके जंगों की धमकियों से उसको बचाए। तो फिर मुझे अपनी फौज से बहुत प्यार है। मुझे अपनी फौज की हर एक सिपाही से बहुत प्यार है। ये तब प्यार है कि जब वो अपना आईनी किरदार निभाए, कि वो अब सियासत में उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो सियासत में जाए, ना उसका ये हक है कि वो वजीर आजम उतारे, ना उसका कोई हक है कि वो वजीर आजम बनाए। तो फिर मैं ये समझती हूँ, मैं जब पाकिस्तान बना वो सिर्फ कायदे आजम ने हमें लेके दिया, ना वो किसी जंग पे बना है, ना हमें किसी जनरल ने लेके दिया है, ना हमें किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लेके दिया है। ये बना है तो सिर्फ कायदे आजम ने अपनी आईनी किरदार पे मिला है हमें। तो फिर हमें सियासी किरदार पे अगर कायदे आजम ने लेके दिया तो हम भी इसको सियासी किरदार पे चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।